दीदी दूध ले लेना। ठीक है भैया, मैं ले लूंगी। बोलकर तो गया था कि यहीं रखा है दूध, पर यहाँ तो दिख नहीं रहा। शायद मेरा वहम होगा, आज तेरा भूल गया होगा वो। दीदी दूध ले लो। उसके बाद एक सेकंड ना। ठीक है भैया। हाँ, मैं फाइल सबमिट कर दूंगी, आज वैसे भी मीटिंग है। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आज फिर से दूध नहीं देकर गया, कल भी नहीं देकर गया था। पता नहीं किस बात के पैसे ले रहा है। इसे तो बात करनी पड़ेगी। हेलो भैया, आज आप फिर से दूध नहीं देकर गए हो। कल भी नहीं देकर गए थे तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट ये क्या बात हो रही है? 2 दिन हो गए आप दूध नहीं देकर जा रहे हो। दीदी मैं दूध रख कर गया था और मैंने बोला भी था दीदी दूध रख दिया ले लो, और मैं आज भी दूध रख कर गया था और कल भी गया था रख के। देकर गए हो, बट मुझे कोई दूध नहीं मिला, ना कल और ना आज। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे महीने के पैसे देते हो तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? और मैं रख के गया था दीदी। अच्छा हाँ जी दीदी। ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है दीदी। अरे माँ, आप उठ क्यों रही हो? अरे आ गया बेटा। बेटा तू आज फिर चोरी करके आया है? हाँ, अच्छा, तो मेरा शक सही निकला। यही है वो इंसान जो मेरे घर से 2 ब्रेड चोरी करके लेके जा रहा था। क्या करूँ मैं माँ? को तो मैं बताती हूँ। अब घबरा के और भाग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम ही हो जो मेरे घर से डेली ये दूध और ब्रेड चोरी करके जा रहा है। दीदी वो मैं ये मुझे सब पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अपनी माँ के लिए ना, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और आपके पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मैंने कल आपका पीछा करा था और आपकी और आपकी माँ की सारी बातें सुन ली थी। क्या करूँ मैं माँ? को तो मैं बताती हूँ। मेरे पास चोरी के अलावा और कोई काम भी नहीं है और मुझे इसके अलावा और कुछ आता भी नहीं है। देख बेटा, तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ये चोरी जैसा काम मत कर। अगर कल को उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो भगवान जाने तुम्हारे साथ क्या करेंगे। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हो, लेकिन माँ मेरी भी मजबूरी है। अगर मैं ये खाना चोरी करके नहीं लाऊंगा तो आप खाना कहाँ से खाओगी? और खाना नहीं खाओगी तो आपकी दवाइयों से याद आया माँ, आपकी दवाइयाँ तो आज ख़त्म हो जाएंगी ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसका जुगाड़ मैं कहाँ से करूँगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं बचे अब। अरे बेटा तू मेरी चिंता मत कर। मेरी तो जितनी उम्र लिखी है ना, मैं जी के ही जाऊंगी, लेकिन मेरी वजह से तुझ पे कोई मुसीबत आए ना, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। हमारे ऊपर जो परेशानी है ये मेरी वजह से है। काश अगर मैंने आपकी बात मान ली होती, पढ़ाई कर ली होती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। हाँ बेटा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। अब देख बेटा, अगर तू पढ़ लिया होता ना उस टाइम, तो आज कुछ अच्छा बन गया होता, कोई अच्छा काम कर रहा होता। ठीक कह रही हूँ माँ, मुझे आज समझ आ रहा है पढ़ाई की क्या कीमत होती है। मुझे माफ कर दो माँ।
कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। मैं मानती हूँ कि आप और आपकी माँ इस वक्त जिस स्थिति में है, आपको शायद यही सब करना ठीक लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज तो मैं हूँ तो आपको समझा रही हूँ, अगर कल को मेरी जगह कोई और हो तो वो तो शायद आपको छोड़ेगा भी नहीं। और कल आपने बिल्कुल ठीक कहा था, पढ़ाई लिखाई आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, वरना ना पढ़ लिख कर तो क्या नतीजा निकलता है ये आप देख ही रहे हैं। और ये रास्ता भी ना कोई सही नहीं है। अरे क्या कमी है आप में? काम करने के लिए 2 हाथ हैं, चलने के लिए 2 पैर हैं, देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए मुंह है, क्या कमी है आप में? बस यही ना, क्या पढ़े लिखे नहीं है? अरे बाहर ऐसे और भी बहुत काम है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, पर ये चोरी उनमें से एक नहीं है। सही कहा दीदी, बाहर करने के लिए बहुत सारे काम हैं और हम काम ढूंढने भी जाते हैं, लेकिन हमें कोई काम नहीं देता। हमें ये कहकर भगा दिया जाता है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और दीदी ठीक ही तो कहते हैं ना, काश माँ की बात बचपन में मान ली होती, हम पढ़ लिए होते तो आज कुछ अच्छा कर रहे होते, ना कि ये चोरी। यदि हम काम ढूंढने जाते हैं ना तो कोई चपरासी तक की नौकरी नहीं देता, ये कह देते हैं कि तू पढ़ा लिखा नहीं है। तो दीदी इस चोरी के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं बचा, हम क्या करें, मजबूर हैं। ठीक कहा आपने, आप भी मजबूर हैं, क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए आपकी ये मजबूरी दूर करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। रास्ता? कैसा रास्ता दीदी? आपको घर का काम करना आता है? हाँ दीदी, हमें घर के सारे काम आते हैं। तो क्या है ना, माँ तो बीमार रहती है तो घर के सारे काम मैं ही करता हूँ। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, कपड़े, मैं सारे काम कर लेता हूँ। तो बस फिर यही काम करने आप कल से मेरे घर पे आ जाना। वो क्या है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं दिन में जाती हूँ तो रात में ही आती हूँ, और मेरी माँ घर पे अकेली रहती है, तो घर के सारे काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। ये कोई उम्र नहीं है उनके काम करने की। तो अगर आप आ जाएंगे तो उन्हें आराम मिलेगा और आपको काम मिल जाएगा। क्या कहते हो, आओगे आप कल से काम पे? हाँ दीदी, हम कल से काम पे आ जाएंगे। और शुक्रिया दीदी, आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा, वरना हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता है। पर दीदी आप चिंता मत करो, हम कल से काम पर टाइम पर आ जाएंगे। अरे भैया सुनिए, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आपके लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े और आपकी माँ की दवाइयों के लिए कुछ पैसे। आप इसे भीख मत समझिएगा, अपनी सैलरी का एडवांस समझिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और हाँ, कल से टाइम पे आ जाना। हाँ दीदी, मैं कल से पक्का टाइम पर आ जाऊंगा।